चलिए। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। और आज से नई सीरीज शुरू हो रही है जिसे हम कहते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आज का जो शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप जानते हैं कि बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, मतलब जो बायो, जीव विज्ञान, क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, उसके अलावा भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान। तो इस प्रकार से हम एक एक चीज़ों का अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। और ये जितने भी तमाम परीक्षाएं हैं, मध्य भारत में जितनी पेपर होते हैं, जहाँ भी साइंस का सेक्शन है, आज के बाद ये अद्वितीय होगा। आप अगर मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में पहली बार इतना डेप्थ में आज जा करके पढ़ाई करवाई जाएगी। साथ में मुख्य परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, विज्ञान और तकनीकी मुख्य परीक्षा बता रहा, भौतिक की, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान की, उनके लिए भी चर्चा कर दूं। ये काफ़ी उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे, एक एक करके एक एक चीज़ों को समझेंगे और बेहतर तरीके से चलने का प्रयास करेंगे। चलिए। चलिए मैं शुरू करूं, आप लोग डाउनलोड करके डाल लीजिएगा, तब तक देखिए आप। चलिए, वो इसका रिमोट का आइए, कभी यूट्यूब के कमेंट खोल दीजिएगा, कमेंट्स बच्चों को दिखते रहे मुझे। सबसे पहले चौहान एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। करो या मरो बैचेस हैं, और शानदार बैचेस, आई के बैचेस की बात करें FTI की बैच की बात करें, AG3 स्टेनो की बात करें, ग्रुप फोर्स और AG3 DO की बात करें, करो या मरो MP DJ की बात करें, डिप्टी जेलर की, MP कांस्टेबल जो भी आने वाली है, MP पटवारी करो मरो की बात करें, कॉम्बो बैच की बात करें, तमाम बैचेस हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड का बैच है, SI का बैच है, और इनको ज्वाइन करने के बाद जो है आप लोग क्लासेस को अच्छे से कर सकते हैं। आज जो विषय है, आप 100 का स्वागत है मेरे इस क्लास में। आपको मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा तरीके से, और ये इतनी ज़्यादा ज्ञानवर्धक क्लासेस होने वाली है कि आप इस पे यही कहेंगे सर मज़ा आ गया। इसके बाद कुछ भी पढ़ने को आपके पास शेष नहीं रह जाएगा। चलिए, बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान, क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है जंतु, जीव, जितने भी प्रकार के। अब तमाम चीजें, एक भी और चीज बता दूं, जंतु और जीव में अंतर होता है, नहीं समझ में? अगर मैं कहूं साहब मुझे पढ़ना है जंतु विज्ञान, तो इसका मतलब है कि मैं विशुद्ध रूप से स्टडी करने वाला हूं किसके बारे में, किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। वो मेरा कहलाता है जंतु विज्ञान। तो फिर साहब ये जीव क्या होता है? जीव में पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, तमाम प्लाज्मा, तमाम ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं, वायरस, सब तमाम चीजों को हम लेकर के आते हैं। तो एक जीव विज्ञान एक बड़ी अवधारणा है। सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान को हम आगे चल करके दो हिस्सों में बांट के चलते हैं। एक कहलाता है जंतु विज्ञान,
जिसमें हम सिर्फ जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और एक होता है वनस्पति विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधों और उनसे संबंधित चीजों के अध्ययन करते हैं। आप अगर इस चित्र को देखिए, आप इसमें आपको जितने भी दिख रहे हैं ये कौन है? जंतु हैं। कौन है? जंतु हैं। आप देखें, चाहे आप मैमल्स देखें, बर्ड्स देखें, रेप्टाइल्स देखें, फिश देखें, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियन, कोई भी चीज देखें, ये तमाम चीजें जो हैं क्या हैं? ये जंतु विज्ञान में। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कि हम जब पढ़ते हैं इसके बारे में, पूरी चर्चा करते हैं एनिमल्स के बारे में, तो इनवर्टिब्रेट क्या है, वर्टिब्रेट क्या है, इसकी पूरी चर्चा करूंगा मैं, जिसमें हम इनवर्टिब्रेट्स में आप पढ़ाएंगे विथ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, विथ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स वाले कौन से हैं, वॉर्म लाइक कौन से हैं, नॉन वॉर्म लाइक कौन से हैं। वर्टिब्रेट में जो है आपका मैमल है जिसका वार्म ब्लड होता है, कुछ कोल्ड, जैसे फिश है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। समतापी, विषमतापी, किसका रक्त ठंडा है, किसका रक्त गर्म है, और अक्सर 1-2 एग्जाम्पल देके पूछ लेता है कौन समतापी है और कौन विषमतापी है। ये तमाम चीजें इसमें होती है, उसकी भी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा अध्ययन शुरू होता है यहाँ से, तो आइए, स्वागत है आपका इस शो में आपका, और इस शो का नाम है चौहान सर, जीव विज्ञान और उसका वर्गीकरण। जीव विज्ञान क्या है, उसकी एक एक चीजों को, रूपरेखा को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सब लोग अपना अपना कॉपी किताब निकाल लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। सर अच्छे बताइए, ये सर अच्छा, गुरुजी फिजिक्स की क्लास, ऐसा नहीं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना आप लोग अच्छे से, आज होगी क्या, बायो की क्लास, कल होगी केमिस्ट्री क्लास, फिर होगी फिजिक्स क्लास। मतलब मैं पर डे पढ़ाऊंगा, मतलब ऐसा है, इसमें नहीं समझ में आपको, अल्टरनेट डेज में होगी क्लास आपकी। मतलब बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक साथ चलेगी। मतलब आज अगर बायो हो गई तो कल फिजिक्स, ऐसे एक साथ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहले पूरा बायो खत्म करवाऊं, ताकि तीनों सब्जेक्ट हमारा चलता रहे। 9 बजे, मतलब 9 बजे आप लोग लाइव आ जाना और आप लोग सामने बैठ जाना है, ठीक है। करेक्ट टाइमिंग पे क्लास है, क्योंकि उसके बाद जो है पंचायती राज तमाम क्लास चलिए। अगर हम चर्चा करते हैं इसमें, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें क्या अध्ययन किया जाता है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। कई बार सीधे सीधे तौर पर एक परिभाषा आ जाती है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, जीवधारी का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी मतलब एक ऐसा आइटम, एक ऐसा मैटर, एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर क्या है, जीवन है, जिसके अंदर क्या है, जीवन है। और जीवन किसके अंदर होता है, जिसके अंदर जीव द्रव्य होता है। क्या होता है, जीव द्रव्य। जिसके अंदर जीव द्रव्य, इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अगर ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्या है, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर क्या है, जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म है, उसे क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। और इस प्रकार के जितने भी जीवधारी हैं जिनका अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहलाते हैं जीवन विज्ञान, या कि बायोलॉजी, या कि जीव विज्ञान कहते हैं। बात समझ में आई आपके बात? मतलब इतना दिमाग में रखना है, जंतु अलग है, जीव अलग है, वनस्पति अलग है। मतलब अगर मैं कहूं जीव के अंदर वनस्पति भी शामिल है और जंतु भी शामिल है। क्या बोला मैंने, जंतु, जीव के अंदर वनस्पति भी शामिल है और जंतु भी शामिल है। किसके अंदर, जीव के अंदर, क्योंकि दोनों ही जीव हैं। और जीव कहते किसके हैं, जिसके अंदर क्या हो, जीव द्रव्य हो। आगे बढ़ेंगे, पूरा एकदम चर्चा करते हैं इस बारे में। इसकी जो शाखाएं हैं, एक हमारी कहलाती है जिसमें हम जंतु का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं, जूलॉजी, जूलॉजी नहीं रहे, जूलॉजी, ठीक है। और दूसरी होती है बॉटनी, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से हम बांट के चलते हैं, क्योंकि जब हमने इसका अध्ययन करना शुरू किया तो हमने पेड़ पौधों के विषय में रख दिया, एनिमल्स को विषय में रख, सबके विषय में रख दिया, तो समस्या होने लगी। तो जाकर के धीरे धीरे जाकर के जब बदलाव की आंधी आई तो लोगों ने कहा ऐसे में तो गलत हो जाएगा पढ़ने में। तो बोले एक काम करते हैं, जंतुओं का अध्ययन एक तरफ कर देते हैं, उस किताब का नाम रख दिया गया क्या, जूलॉजी। और एक तरफ रख देते हैं क्या, पेड़ पौधों के लिए, तो उसको कहते हैं वनस्पति, या कहते हैं बॉटनी। कोई दिक्कत यहां तक, पक्का? चले बढ़िए, आइए। तो एक क्वेश्चन आता है कि गुरुदेव ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, किसने कहा ऐसा? कोई तो होगा पहला ऐसा पुरुष या महिला, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कह के गया कि ये जीव विज्ञान है, ये वनस्पति विज्ञान है, ये जंतु विज्ञान है। बिल्कुल, इस व्यक्ति का नाम था अरस्तु। सर्वप्रथम अरस्तु ने कहा, सर्वप्रथम अरस्तु ने एक जीव विज्ञान
की एक अवधारणा प्रस्तुत की। किसने? अरस्तु ने। आपको पता है अरस्तु कोई वैज्ञानिक नहीं थे। कमाल की बात यही होती है, ज्ञानी थे वो। ज्ञानी और विज्ञानी में अंतर होता है। अरस्तु आपको पता है यूरोप के बहुत बड़े क्या थे? दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक, जिसे हम कहते हैं फिलोसफर। सोचिए कमाल की बात है, हम उन फिलोसफर क्या कहते हैं? फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, राइट। तो अरस्तु को सबसे पहले कहा गया, किसके बारे में बताया गया? अरस्तु को बताया गया, फादर ऑफ जियोलॉजी बताया गया। और एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम था थियोफ्रस्टस। क्या नाम था उनका? उनको कहा गया बॉटनी का जनक। मतलब कुल मिलाकर के हुआ कि जियोलॉजी के बारे में जंतुओं का संग्रह करके एक पुस्तिका की तब काम किया, उनका नाम था अरस्तु ने। और थियोफ्रस्टस से उन्होंने काम किया किसके बारे में? वनस्पति के बारे में। और इसी क्रम में आगे चल करके विलियम रॉक्सबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक हुए और उन्होंने भारत में वनस्पति के बारे में विस्तृत अध्ययन करने का प्रस्तुत किया। इसलिए विलियम रॉक्सबर्ग कहा जाता है भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक। कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई समस्या? फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं, फिर से देखिएगा। जीव विज्ञान इसके वर्गीकरण, विज्ञान को शाखा जिसके अंदर जीवधारियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब जीवधारियों का विज्ञान ही क्या है? जीव विज्ञान। दो शाखाएं बांटे, जंतु विज्ञान, दूसरा बांटे हमने वनस्पति विज्ञान। कैसे बांटे? क्योंकि अरस्तु ने जंतु विज्ञान का जनक कहा, क्योंकि अरस्तु ने पहली बार क्या किया था? इसने जंतुओं का संग्रह करके कुछ उसके बारे में अध्ययन किया। और एक व्यक्ति जिनका नाम था थियोफ्रस्टस, जिन्होंने क्या किया? पेड़ पौधों का संग्रह करके उसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान, फादर ऑफ बोटनी। एक ऐसे हुए विलियम रॉक्सबर्ग, जिन्होंने भारत में उत्पन्न हुई जितनी वनस्पति है उनके बारे में अध्ययन करना शुरू किया और एक संग्रह कैसे कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन बोटनी। कोई दिक्कत? पक्का आगे बढ़ सकते हैं? थैंक यू। इसमें से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं और अभी आने से पूछेंगे। सर ये जूलॉजी क्या है? अब देख रहे हैं जूलॉजी क्या है, आप सामने देख रहे हैं आपके, और कुछ अगर आपको दिख रहा होगा तो समझ में आ रहे होंगे। तमाम प्रकार के जीव, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको आप शायद देखे ही नहीं होंगे। ये तमाम प्रकार के जीव हैं जो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपका, कुछ तो ऐसे जीव जिनको देख करके आप डर ही जाएंगे, लेकिन है जीव। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है, यह है क्या? बोटनी, बॉटनी जिसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। तमाम प्रकार की झिंगुर प्रजाति से लेकर के बिल्कुल छोटी से लेकर के बड़ी तमाम प्रकार की प्रजातियां क्या कहलाती हैं? ये बोटनी, मतलब वनस्पति कहलाती है। कुल मिला के मेरे अगर कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ आपको, यहाँ पर अगर मैंने आपको कुछ बताया है, ये मैंने बताया, एक डायग्राम दे दिया ताकि आपके दिमाग में क्या रहे, ये जूलॉजी का है और ये किसके लिए है? बोटनी का है। तो मतलब इसका अध्ययन था क्या? जीव जंतुओं का अध्ययन था। और इसका अध्ययन क्या है? वनस्पति का अध्ययन है, पेड़ पौधों का अध्ययन। आइए अब यहां से शुरू करते हैं अपना चीज। जीव क्या है? सबसे पहली अवधारणा यह शुरू होती है कि आखिरकार जीव होता क्या है। तो कुछ गुण होते हैं जिसके आधार पर हम किसी का कहते हैं? जीव कहते हैं। जीव किसे कहते हैं? क्या किसी भी, क्या मैं इस बॉटल को जीव कह सकता हूं? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते आप। इसके लिए आपको कुछ क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है? क्या इसके अंदर कोश की संरचना है? क्या इसका निश्चित जीवन साइकिल है? क्या इसके अंदर उपापचय की क्रिया है? क्या इसके अंदर ये बॉटल अपने से बॉटल ये 3-4 बॉटल पैदा कर सकती है? क्या इसके अंदर गति है? क्या इसके अंदर अनुक्रियता है? क्या इसके अंदर अनुकूलन है? क्या ये वृद्धि करती है? सबने कहा पहला, जीव द्रव्य है? नहीं। कोश की संरचना है? निश्चित जीवन साइकिल? नहीं कह सकते। उपापचय इसमें नहीं है। प्रजनन नहीं है। गति नहीं है। अनुक्रियता नहीं है। अनुकूलन नहीं है। वृद्धि, यू आर डेड, यू आर नॉट एन एनिमल। और हम इसको रख दिए, तुम एनिमल हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर ये तमाम चीजें नहीं। अगर ये तमाम चीजें होती तो ये क्या होता? तो एक क्वेश्चन उठता है, सर फिर ये चीजें क्या हैं? जैसे आपने बताया कि कोई जीव होगा तो उसके अंदर जीव द्रव्य होगा, उसकी कोशिकीय संरचना होगी, निश्चित जीवन चक्र होगा, उपापचय होगा, प्रजनन होगा, गति होगी, अनुक्रियता होगी, अनुकूलन होगा, ग्रोथ होगी। और इंग्लिश मीडियम वाले, व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म? हैविंग प्रोटोप्लाज्म, cellular structure, definite life cycle, metabolism, reproduction, movement, reproductiveness, adaptation and growth. They are called organisms. They are called organisms. It means we can define it.
हम इसको बहुत तरीके से, बहुत प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं कि जीव है और ये निर्जीव है। चलते हैं एक एक करके चर्चा करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। अगर हम इसकी चर्चा करें कुछ खास चीजों के बारे में, अब अगर हम सेल की भी चर्चा करते हैं तो आपको प्लांट सेल दिखती है, एनिमल सेल दिखती है, क्योंकि अलग अलग 2 सेल होती है। इसकी हम चर्चा आगे करेंगे, अभी तो मैं थोड़ा सा यहीं पर थोड़ा सा इसको सोच रहा था कि एक एक करके चर्चा करना है। सबसे पहला हमारा होता है पार्ट, इसे कहते हैं जीव द्रव्य। क्या होता है बेटा? जीव द्रव्य। इसकी पार्ट सुनिएगा, बहुत कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी, ठीक है। इसके बिना बहुत जीवन बहुत मजा है, ठीक है। अगर चर्चा करें हम इसमें जीव द्रव्य क्या है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? अच्छा, जीव द्रव्य के बिना जीवन संभव है क्या? नहीं। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है हक्सले। क्या नाम है? मतलब इन्होंने खोज की थी इसकी। तो हक्सले ने कहा कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को कहा। जीवन का भौतिक आधार किसको कहा? और इन्होंने माना, इन्होंने कहा कि जीव द्रव्य में, तो दूसरा क्वेश्चन पूछा कि हक्सले साहब ये तो बताइए इसमें होता क्या क्या है? तो बोले कि देखो इसमें लगभग जीव द्रव्य में 90% जल है, 7% प्रोटीन है और 2% क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। बोले 1% में? बोले बाकी तमाम चीजें 1% पाई जाती है। अर्थात आपके जीवन की शुरुआत ही किससे है? 90% क्या इसमें? जल है। इसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य किसी के अंदर आ गया तो जीव द्रव्य रहेगा किसमें? किसी कोशिका में। तो कोशिका के अंदर एक खास संरचना होती है। तो सभी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी एनिमल्स, मतलब सभी सजीवों में एक संरचनात्मक, मतलब अगर एक घर बनता है तो आप देखते कितना सुंदर घर दिखता है। देखो घर वास्तविक बना है अच्छी अच्छी ईंटों से, और उस ईंट की एक निश्चित संरचना है। तो उस घर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको मानेंगे? ईंट को। इसी प्रकार से सभी सजीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका, और जीव एक कोशिकीय हो सकता है या कि बहुकोशिकीय। बात सुने, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, बैक्टीरिया को उठा लीजिए, कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव? एक कोशिकीय जीव, तो अपना काम चलाता रहता है। हम आप सभी लोग क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव। कोई दिक्कत? पक्का? चलिए, दिक्कत होने नहीं दूंगा मैं। निश्चित जीवन चक्र अब सबको पता है। अगर हम चर्चा करें, अगर चर्चा करें किसी के चीज के बारे में, मान लीजिए जीवन चक्र बारे में, जितने भी सजीव संसार में हैं, जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद क्या करता है? इतनी छोटा सा होता है, फिर वृद्धि करता है, वृद्धि करने के बाद एडल्ट हो जाता है, शादी ब्याह करता है, प्रजनन करता है, प्रजनन के पश्चात बुढ़ापा के बाद क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार का पूरा जीवन क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। इसलिए याद रखना, निश्चित जीवन चक्र होता है किसका? किसी जीवन का। पत्थर रखा, उसका पत्थर का निश्चित जीवन चक्र कैसे कह सकते हैं? लेकिन आपका निश्चित जीवन चक्र है। इसलिए जीवन रहते कुछ कर लीजिएगा, है कि नहीं? नहीं तो पता चले बाद में अंत समय पछताए का, जब चिड़िया चुग गई सारे खेत। इसके बाद एक चीज आती है, इसे कहते हैं उपापचय। उपापचय का मतलब क्या होता है बेटा? 2 शब्द मिले इसमें, उपचय और अपचय। तो जीवन को पूर्ण करने के लिए हमारे शरीर में क्या होती है? कुछ क्रियाएं होती हैं। तो शरीर में जो क्रिया होती है, जीव के अंदर जो क्रिया होती है बेटा, उसको कहते हैं जैव रासायनिक क्रिया। क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री जो बनी है इसी पे बनी है। आप देखना, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तुरंत डॉक्टर क्या कहता है? फटाफट जाके चेक कराओ। क्या चेक करता है? ब्लड लेता है, और ब्लड के अंदर क्या चेक करता है? बायोकेमिस्ट्री चेक करता है। भाई कौन सी चीज बढ़ गई, कौन सी चीज घट गई, किसका उत्पादन ज्यादा है, किसका नहीं, तो पीलिया है कि जॉन्डिस, क्या सब। वो किसकी वजह से? बायोकेमिस्ट्री। क्योंकि आपका शरीर अगर बीमार पड़ेगा तो तय है उसके अंदर कुछ ना कुछ उपापचय दिक्कत हो जाती है। और इसी को हम उपापचय कहते हैं। 2 चीजों से मिलकर बनी है। एक है एनाबोलिज्म, जिसे कहते हैं उपचयन। उपचयन में क्या होता है? सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। मतलब 2 छोटे छोटे अणु क्या होते हैं? मिलकर क्या कराते हैं? बड़े अणु। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे शरीर वृद्धि होती है। अब देखिए, हम शुरुआती दौर पे छोटे से बच्चे होते हैं, नन्हे होते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ गए। और दूसरा होता है अपचयन, जिसे हम कहते हैं क्या है? कैटाबोलिज्म, जिसमें बड़े अणु टूट जाते हैं। श्वसन। श्वसन क्या है? लोगों को लगता है सांस लेने को श्वसन कहते हैं, गलत। सांस लेने को श्वसन नहीं कहते। सांस लेने जो छोड़े कहते हैं ब्रीदिंग कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन का मतलब होता है जब ऑक्सीजन हमारे नाक के थ्रू पहुंचती है, ब्लड के थ्रू जात करके पहुंचती कहाँ? कोशिका के अंदर। और कोशिका के अंदर होता है माइटोकांड्रिया। कहाँ? माइटोकांड्रिया जाते हैं। माइटोकांड्रिया में क्या करती है? वहां पर प्रेजेंट होता है क्या? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को क्या करती है? C6H12O6 को जब ब्रेक डाउन करती है और उसके बाद ऊर्जा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उस कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं?
और अगर शोषण नहीं होता तो आपस दारू बन जाती, C2H5OH बन जाता है, जिससे कहते हैं निःशोषण या की कोई दिक्कत। तो अपचय और उपचय मिलके क्या बनते बेटा? उपापचय। चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं, मजेदार। चलो सबसे पहला ये रहे, इधर सर प्लीज इधर देखो सब लोग। इसका बायोलॉजी की स्पेशल कोर्स आज से लॉन्च हो गया है। बायोलॉजी मतलब पूरी साइंस का कोर्स है। साइंस के कोर्स में जो लोग ज्वाइन करना चाहते कर लीजिएगा। लगातार आज से क्लास शुरू होगी, डेली क्लास चलेगी, इससे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इंक्लूड रहेगी। चलिए अब मैं आज आपको चर्चा कर दूं पूरी पूरी कोशिका आपके पीछे दिख रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूं प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है। क्लियर कर दें? आओ देखो, सबसे पहला आप यहां पर देखिए, आपके सामने हुजूर मेरे आका मेरे अली, यहां पर कुछ समझ देखिए। ये हमारा है कोशिका। क्या हमारा? कोशिका। समझना बात को, ये हमारा है कोशिका। ये मैंने जो बना रखी है हमारी कोशिका है, मतलब कोशिका सेल मेम्ब्रेन है पूरा। और ये जो अंदर है ये है क्या? इसका न्यूक्लियस केंद्रक। सुनना अच्छे से, फिर से सुनना अच्छे से। अब देखो, अब केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट होता है, केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रक जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। अर्थात अगर हम कोशिका के अंदर जाते हैं तो कोशिका के अंदर एक क्या होता है? एक तो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा केंद्रक होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के अंदर बाकी जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, या दूसरा उसका नाम है न्यूक्लियोसोल। कई प्रकार के नाम होते हैं, न्यूक्लियोसोल या कि न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर होता जा रहा है एक एक चीज। अभी हम किसमें हैं? न्यूक्लियस के अंदर है। और न्यूक्लियस एक कवर से ढकी होती है पूरे पूरे, उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। का समझ में आया? पक्का? और इसी न्यूक्लियस के अंदर ही पहुंच प्रेजेंट होते हैं क्या? हमारे, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। और एक पूरे नेट के रूप में होते हैं जिसे कहते हैं क्रोमैटिनेट। क्या कहते हैं? क्रोमैटिनेट। जैसे इंसान है, इंसान की एक क्रोमोसोम्स, एक कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं कुछ इस प्रकार से लिपटे होते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर छोटे छोटे हजारों करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं? जीन होते हैं। और जो जीन होते हैं उन्हीं के अंदर आप पाते हैं क्या? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या पाते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये वो कोड हैं जो कि जीवन की संतति को, अनुवांशिकता को एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाते हैं। इसलिए अगर किसी का टेस्ट करना होता है कि उसकी औलाद है कि नहीं, तो क्या होता है? डीएनए टेस्ट। और डीएनए टेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं औलाद पता करने के लिए, डीएनए टेस्ट बहुत सारी चीजों के लिए होता है। बात समझ में आई यहां पर? तो ये किसकी महात्मा, किसकी क्रिया भी है? केंद्रक की। केंद्रक के जैसे ही बाहर की ओर जाते हैं तो एक लिक्विड पूरा चारों तरफ फैला होता है दोस्त, और इसी लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अर्थात साइटोप्लाज्म क्या है? केंद्रक। क्या बोला? केंद्रक। और कोशिका झिल्ली के बीच के इस पूरे के पूरे भाग को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। हिंदी वाले कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? समझ में आया? चलो अच्छा, अब होता ये कहानी है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर साइटोसोल है। ऑल अदर, जैसे एग्जांपल के लिए आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम हो गया, राइबोसोम, तमाम विभिन्न प्रकार की चीजें यहां पर पाई जाती हैं। लाइसोसोम हो गया। ये तमाम चीजें किसके अंदर बिखरी होती हैं? इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म का। लेकिन अगर मैं क्या करूं तो गुरुदेव ये फिर प्रोटोप्लाज्म क्या है? एक काम करते हैं हम, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। मतलब जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। फिर से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ। ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ। देखो बाकी क्वेश्चन बाद में पूछते रहना, ठीक है? क्लास का समय बहुत कम होता है, ठीक है? इसलिए बाकी सब चीजें मुझे सजेशन देने के लिए बाकी नंबर दिए हुए हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे आगे बस 2 मिनट में दूसरी क्लास खत्म, ये क्लास दूसरी क्लास शुरू करनी है, ठीक है? इसलिए अच्छी होगा कि आप, मैं बेफालतू कमेंट्स में पढ़ने मत। समझ में आया आप लोग? बताओ कि बाकी तो सर यूट्यूब वाले छोड़ो, ठीक है? यूट्यूब वाले बकवास पेलते रहते, जब देखो तब, ठीक है? इसकी मैगजीन, उसकी मैगजीन, ये करा दो, वो करा दो, ठीक है? इससे तुम लोग का सिलेक्शन होता नहीं, क्योंकि दिक्कत इस चीज़ का है क्योंकि आप लोग जो चीज़ पढ़ाई जाती है सामने उसी को पढ़ते नहीं, ठीक है? और इसीलिए मैं बहुत कम चीज़ें फ्री क्लास में देता हूँ। वो मैं एक देख रहा था धांसू सर का, वो रो रहे थे बेचारे कि मैं 9 महीने से मेरे बच्चों में बहुत पढ़ाया आप लोगों को। माना हो, मुझे भी संवेदना हुई उनके प्रति
कि 9 महीने में फ्री में पढ़ाया, मेरा घर गिरवी है, मेरा बैंक लोन, बाकी तमाम चीज़ें, अब मेरा पीस कोर्स खरीद लो, रो रहे थे ऑनलाइन। भैया वो हालत तो नहीं चाहता जीवन किसी से, इसलिए भैया, क्योंकि मुझे पता है छात्र जो होता है, ये जो फ्री वाला आता है, जो वही है झगोड़ा छाप, आया पोछा और निकल गया। ठीक है, इसलिए मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, आप लोग अच्छे से करिए, पे करके पढ़िए आराम से। चलिए आगे, ये समझ आए आपको? अगर आपसे कोई पूछे कि गुरुदेव प्रोटोप्लाज्म क्या, क्या बताओगे प्रोटोप्लाज्म? कुछ नहीं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं हम? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और सारी चीज बता दी है मैंने आपका। अच्छा, एक और चीज हमारे लिए एक बड़ी चीज है जो आपके लिए दिमाग में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ये हमारा है, यही बताता एक स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है? कोशिका का। आप कोशिका आप देख रही है आपको, अभी कोशिका है, अब इस कोशिका को अच्छे से दिमाग में ध्यान करके देखिए, ये हमारी कोशिका है और कोशिका पूरी है। अब कोशिका के बीच में जो मैं बता रहा हूं, ये जो है क्या है? इसका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। इसके अलावा तमाम देखो इसमें क्या है आपका? साइटोसोल, लाइसोसोम, माइटोकांड्रिया, सेंट्रियोल, ठीक है, माइक्रोविलाई, माइक्रो जो है एलिमेंट्स है, ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस है, बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस है, राइबोसोम्स है, रफ एंडोसाइटिकुलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है, तमाम चीजें हैं। अर्थात किसी भी जीव का एक स्ट्रक्चर होता है, अर्थात किसी भी जीव के अंदर एक कोशिका होती है और उस कोशिका का एक निश्चित क्या होता है? संरचना होती है। यही पढ़ाया था मैंने, और कुछ इस प्रकार से होती है। चलिए मजा आएगा, बस देखते रहिएगा। ये होता है मेटाबॉलिज्म। गुरुदेव शरीर मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? ऐसे होता है कुछ इस प्रकार। मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय क्रिया जिसे कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के प्रयास करें, पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म होता कैसे। देखो, ये हमारी है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से क्या क्या बना है? जितने भी आप फल फूल खा रहे हो, खाना खा रहे हो, आपने क्या किया? खाना खाया। खाना खाने के बाद आपके अंदर क्या हुआ? एटीपी फॉर्मेशन बना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, और यही चल करके इसमें क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म। मैंने क्या बोला आपको? मेटाबॉलिज्म हो क्या भाई? अपचय उपचय है क्या? तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म जान लो क्या है, यही बताना आपको, मेटाबॉलिज्म, ठीक। और इसमें एटीपी बना, और ये जाकर के फिर क्या बना? ब्लड बना, तमाम चीजें बना, और केमिकल वेस्टेज के तौर पर क्या? CO2 H2 क्या निकल गया? शरीर के बाहर निकल गया। ये क्या कहलाता हमारा? मेटाबॉलिज्म। लेकिन अगर हम चर्चा करिए पूरी प्रक्रिया, इतनी आसान प्रक्रिया नहीं, और यहीं से तो प्रश्न पूछता है, देख लो, और टीचर तुम्हें पढ़ाता नहीं कि ग्लाइकोलिसिस होती कैसे एक्चुअली में। ग्लाइकोलिसिस TCA साइकिल एग्जाम में पूछ रखा है, TCA साइकिल वो है उसे 11वीं क्लास का, और तमाम चीजें पूछ रखा। तो ये पूरा एक एक चीज मैं आपको बताने वाला, इसलिए मैं बताना कि जो मेरे नोट्स हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, वो बायोलॉजी ही पढ़ेंगे, फिर मजा आएगा बायोलॉजी पढ़ने में। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी पिछली स्लाइड को देखिए, पिछली स्लाइड में दिखा दिया एटीपी बना हमारे खाने पीने से, तो आपने कहा अच्छा ऐसा होता है। मैंने बोला अब देखो, अल्लाह ये कैसे हो गया? ये पूरी हमारी की पूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप देखिए, इस प्रोसेस को मैं बाद में समझाऊंगा, मैं बस अभी एग्जांपल बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से हमारे शरीर में एक पूरा का पूरा एक, जैसे एक हमारा हो गया मेथिल साइट्रेट साइकिल किस प्रकार से बनती है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, एसिटिल कोएंजाइम कैसे बनते हैं, साइट्रेट से सिस एकोनाइट्रेट आइसोसाइनेट कैसे बनते हैं, 4 कार्बन 3 कार्बन किस प्रकार से क्रियाएं होती है, और किस प्रकार से हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है, ये सारी की सारी चर्चा मैं करूंगा, क्योंकि ये सारी प्रोसेस आपके अंदर कहां होती है? कोशिका के अंदर होती है। कहां होती है? कुछ समझ में आया? चलिए, तो ठीक है फिर चलिए, हाँ जी, तो आज के लिए यहीं तक। कल जो है फिर आगे, और याद रखना थोड़ा सा हमारी चीज कैसे शुरू होगी वो याद रखिए कैसे, 9 बजे करेक्ट टाइमिंग। यूट्यूब वाले ध्यान रखना, 9 बजे करेक्ट टाइमिंग। आज जैसे बायो हो गई, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, फिर बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। शुरू होने वाली क्लास दूसरी, जिसे हम कहते हैं पंचायत एवं तमाम। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, ठीक है।